नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइस, सीएसआईआर नेट का कंप्लीट कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की ऐप पे, जो आपको डाउनलोड करनी होगी जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके। सो गाइस, अगर आप ये कोर्स अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको मिल जाएगी 12 मंथ्स की वैलिडिटी एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 19,999। ओके, यहाँ पे आपको आपका जो एग्ज़ाम पेपर है लाइफ साइंसेज सीएसआईआर नेट का, उसके ए बी सी तीनों सेक्शन कम्प्लीटली कवर करवाए जाएंगे। एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी। पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे और डाउट सेशंस के अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ आप अपना स्टडी ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, विच इज़ सीएसआईआर नेट। ओके, कोर्स ज्वाइन करें और यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुका है और बच्चों को एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि प्रिपरेशन के साथ में उन्हें और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाए और उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। सो जनरली बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम एग्जामिनेशन हॉल में आती हैं और उन्हें किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, सो ये बातें हम अभी करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों के साथ एग्जामिनेशन हॉल में आती है वो है बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं रहते। जाते ही उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो हो जाता है, घबरा जाते हैं। सो वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो फोकस्ड रहना है आपको, और एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले से ही आपको ट्राई करना है कि जो लोग आपको पॉजिटिविटी देते हैं, जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, उस तरह के लोगों के साथ आपको रहना है। ओके, उस तरह के फ्रेंड से ना मिलें जो नेगेटिव बातें करते हैं या खुद भी डरे हुए रहते हैं। सो उस केस के अंदर ऑलरेडी उनको देख के आपका मॉरल डाउन हो जाता है। सो आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। उस माइंडसेट के साथ आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाना है। ओके, एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो आपके अंदर अपने आप ही अलग एनर्जी आ जाती है और आपका जो माइंड है वो ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि आपका जो टाइम है एग्जामिनेशन का, वो 3 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है। ओके, 3 आवर्स के टाइम में आपको ए बी सी तीनों सेक्शंस जो हैं वो कवर करने हैं। सो आपको पहले से ही सोच के रखना है कि आप किस तरह से इस पेपर को सॉल्व करने वाले हो ना। किसी भी सेक्शन के अंदर आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सेक्शन ए लेके पहले बैठ गए और उसके अंदर 1 घंटा लगा दिया। सो ये जो चीज़ है ये आपको अवॉइड करनी है, अपना टाइम आपको वॉच करना है। ओके, और उन क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर जो है मुझसे ये नहीं हो पाएगा, इसमें जो भी फॉर्मूला या जो भी लग रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ पाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप कर दें, उसको पूरा पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, उस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप कट ऑफ करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। सो ट्राई टू सेव योर टाइम एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं आपके पास और उसमें से लिमिटेड क्वेश्चंस ही आपको करने हैं, तो टाइम एक बहुत लिमिटिंग फैक्टर है। ओके, टाइम अगर आप बचा के रख सकते हैं अपना, अगर आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को देख पाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। नाउ सेक्शन सी के अंदर क्योंकि 75 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 25 करने हैं, सो आपको कोशिश करनी है कि आप 75 क्वेश्चन सभी के सभी देख पाएँ। ओके, एटलीस्ट एक एक बार इन क्वेश्चंस को देख पाएँ। जनरली बच्चों के साथ मैंने क्या देखा है, बच्चे एग्जाम दे के आते हैं एंड से कि मैम 75 क्वेश्चंस हम तो पूरे देख ही नहीं पाए। शुरू के 50 क्वेश्चंस में ही हम जितने कर पाए उतने कर दिए, लास्ट के 25 में से तो मुझे 5-10 क्वेश्चंस तो इतने ईजी थे जो अच्छे से आते थे। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चों के साथ आती है कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस ही नहीं देख पाते हैं। सो ये चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, उन क्वेश्चंस पे फोकस करें जो आपको इजी लग रहे हैं। ओके, जिनको देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि ये आप किस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर लोगे। ओके, जिन क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और दूसरी बात, सभी यूनिट्स आप प्रिपेयर जनरली नहीं करके जाते हो। सो उसमें से जो कुछ यूनिट्स आपने छोड़ी हैं उनके क्वेश्चंस को तो बिल्कुल देखना भी नहीं है। ओके, उसको बिल्कुल छोड़ देना है और आपको कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रीड कर पाओ। जितने क्वेश्चंस आप सभी देख लोगे तो अपने आप जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर, क्योंकि 3 में से एक क्वेश्चन करना है,
सो इट इज़ नॉट अ बिग टास्क कि आप 25 में से 25 क्वेश्चन सही कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा टास्क क्या है कि सभी 75 क्वेश्चंस को क्या आप पढ़ लोगे उतने टाइम के अंदर। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं जिसके अंदर आपको 5-7 मिनट एक ही क्वेश्चन के अंदर आप उलझे हुए हो, और लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसको कर ही लूँगा, कर लूँगी, और उसके अंदर आप अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो अवॉइड सच क्वेश्चंस, उनको एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए। अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचता है उस टाइम में आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस को बीच में ना लेके बैठें कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। हो सकता है उन 5-7 मिनट में आगे के 10 क्वेश्चंस आप पढ़ सकते थे, और हो सकता है उनमें से 3-4 क्वेश्चंस आप आराम से कर लेते। सो अपने टाइम को आपको बचाना है जितना हो सके उतना। अगर कोई क्वेश्चन आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है CSIR जानबूझ के इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस देता है जिसके अंदर बच्चे उलझ जाते हैं और उनका टाइम वेस्ट होता है। सो इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ तो आप उसके अंदर अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, और आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। और बहुत पॉसिबल है अगर आपने सभी 75 क्वेश्चंस देख लिए तो हो सकता है उनमें से आप आराम से जो इजी इजी 25 क्वेश्चंस हैं उनको आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, सी सेक्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको फोकस करना है। ओके, और ए और बी जो है उनको आप बाद में देखिए। जनरली बच्चे ए सेक्शन से ही शुरू होते हैं और मैथ्स के अंदर वो आराम से अपनी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, और सी सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली लेंदी भी होते हैं क्योंकि उनके अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं और काफ़ी कुछ जो है लिखा हुआ होता है। सो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है आपको। सो इसलिए सी सेक्शन को पहले देखें, बी और ए को अकॉर्डिंगली देखें। शुरू में जो सी सेक्शन जब आप कर रहे हो तो आप 50 मिनट 50-55 मिनट के आसपास टाइम उसको दे सकते हो। ठीक है, और कोशिश करो कि एक बार जो है पूरा का पूरा सी सेक्शन उस टाइम पीरियड के अंदर आप कर लो, ताकि आपके पास बी और ए के लिए टाइम रहे, और उन दोनों को देखने के बाद भी लास्ट में सारे क्वेश्चंस को दोबारा एक बार नज़र मारने का आपके पास टाइम रहे कि कितने क्वेश्चंस आपने कर लिए, कितने और करने हैं, और कौन से वाले क्वेश्चंस हैं जो आप और कर सकते हो। ठीक है, जिनके अंदर आप फर्स्ट राउंड में आपने छोड़ दिए थे उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। सो आपको क्या अवॉइड करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, और सबसे बड़ी बात, एग्जाम के टाइम में कोई भी क्वेश्चंस को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि अगर लगातार आपको 5 क्वेश्चन नहीं आए तो आपका जो है बीपी बिल्कुल हाई होने लगा है। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चंस आपको आएंगे, बट आपके पास ऑप्शंस आगे बहुत सारे और मिलने वाले हैं। तो अगर आप अपना मॉडल पहले ही डाउन कर लोगे तो फिर उन क्वेश्चंस में भी आपका जो माइंड है उतना प्रोसेस नहीं कर पाएगा कि आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को डील कर सके। सो स्टे मोटिवेटेड। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है देन बिलीव इन योर सेल्फ, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, एंड जस्ट मैनेज योर टाइम। अगर आपने टाइम सही से मैनेज कर लिया, ओके, सभी क्वेश्चंस को एक बार अगर आपने देख लिया तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो एग्जामिनेशन हॉल में यही कुछ गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, जो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं या उनका मॉरल डाउन हो जाता है। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ओके, एंड स्टे फोकस्ड इन योर एग्जाम। इधर उधर और बच्चों की तरफ ध्यान ना दें कि कौन क्या कर रहा है। सो एग्जैक्टली उस टाइम पे वैसे भी आपका जो है ऊपर सर उठा के देखने का भी टाइम शायद नहीं रहता है बच्चों के पास। सो अपना टाइम बहुत बचाना है आपको, और आपको अपने पेपर के अंदर फोकस रहना है। 3 घंटे पूरे के पूरे जो है यूटिलाइज करने हैं अच्छी तरह से, और लास्ट में आपके मन में ये रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि लास्ट के जो 10-15-20 क्वेश्चंस थे वो तो मैं देख ही नहीं पाया या देख ही नहीं पाई। ओके, सो यू हैव टू मैनेज दैट टाइम अकॉर्डिंगली। नाउ ये चीज़ आप और किस तरह से डील कर सकते हो, अभी जो कुछ टाइम हमारे पास बचा हुआ है, जो कुछ 15-20 दिन बचे हैं, तो इस टाइम के अंदर आप जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको 3 घंटे का टाइम सेट करके और कोशिश करें कि डेली का जो एक क्वेश्चन पेपर आप पूरी तरह से सॉल्व कर लें। तो इससे आपको काफ़ी हद तक जो है आदत हो जाएगी कि 3 घंटे में आपको उस एग्ज़ाम को किस तरह से डील करना है, उस पेपर को किस तरह से डील करना है। सो ये जो है आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस इससे हो जाएगी। सो मैं सजेस्ट करूँगी अभी से डेली आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है 3 घंटे का टाइम सेट करके, और उसको जो है डेली सॉल्व करना है, और जो बाकी टाइम बचता है उसके अंदर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ गलतियां हैं जो बच्चे जनरली करते हैं, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद भी अपना सिलेक्शन जो है वो खो देते हैं। सो ये चीज़ें जो है आपको अवॉइड करनी है, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को, अपनी जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसको पूरी तरह आपको यूटिलाइज करना है। ओके, so just hard work is not sufficient, your strategy,
टू राइट योर एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो वो अभी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है और अगर आपने अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में अपने टाइम को मैनेज कर लिया, सभी क्वेश्चंस को अगर आप देख पाए, तो आपका बहुत अच्छे से चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। सो गाइज़, अगर आप लोग हमारे साथ CSIR नेट का कंप्लीट कोर्स करना चाहें तो आप JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाके JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको ये कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 19,999 और इसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू।